नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। इस बार की जन्माष्टमी खास है। ये कहा जा रहा है कि जो योग द्वापर युग में बने थे, वही योग इस बार इस जन्माष्टमी पर बन रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण और मंगलादित्य इस बार की जन्माष्टमी है। तो किस तरह से खास हो जाती है और क्या ऐसे प्रयोजन किए जाएं कि इसका पूरा का पूरा लाभ जनता को, श्रद्धालुओं को मिले, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री जी इस पैनल का हिस्सा हैं। इसके अलावा पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। पंडित महेंद्र मिश्रा जी और आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी की सबसे पहले तो आप सभी को बधाई। इस बार की जन्माष्टमी को जब खास बताया जा रहा है तो शास्त्री जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, किस मायने में ये खास है? जो दो बातें मैंने बताई, एक तो मंगलादित्य और लक्ष्मी नारायण इस मायने में, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो योग द्वापर युग में जन्माष्टमी के जब जन्म हुआ था कृष्ण का, उस वक्त जो योग बने थे। हाँ, देखिए, सबसे पहले कृष्ण भगवान के शुभ जन्म की अग्रिम सबको बधाइयां। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वृष लग्न था, और वैसी स्थितियां अभी बनी हुई है। बहुत कम अवसर आता है जब रोहिणी और अष्टमी का योग बनता है। वैसे ये योग तो बनता ही बनता है, लेकिन सप्तमी विद्या अष्टमी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। और अभी जो योग बन रहा है, ये योग काफी वर्षों बाद आता है। लेकिन इन योगों को हम बहुत, जैसे भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था, जन्माष्टमी तो वही मनाई जाती है जो द्वापर में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, वैसा का वैसा ही योग या उससे कुछ मिलता हुआ योग होता है, तभी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इतने वर्षों के कारण से, कुछ गणना के कारण जो तिथि का भेद होता है, उसके कारण से ये योग बहुत कम आते हैं। पर इस बार जो ये रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी अर्धरात्रि व्यापिनी मिल रही है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो एक बहुत श्रेष्ठ योग है। और कई बार द्वैत हो जाता है कि जो वैष्णवों की स्मारतों की अलग अलग होती है, इस बार दोनों की एक है, किसी भी तरह का निर्विवाद रूप से एक साथ है, दोनों की एक साथ है। तो ये योग काफी वर्षों बाद एक साथ आता है। उसको हम कई सैकड़ों वर्षों में या द्वापर के बाद अभी आया है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये योग अपने आप में विशेष है, और कृष्ण जन्माष्टमी की अभी ऐसे योग की विशेष आवश्यकता भी है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो ऐसे योगों में हुआ था जब पूरी दुनिया में राक्षसी चित्तवृत्तियों का आतंक बना हुआ था। और अभी भी ये जो कृष्ण जन्माष्टमी आई है, इस समय भी पूरी दुनिया में कोरोना का भी आतंक बना हुआ है, और कई देशों के आतंकवादियों का भी आतंक बना हुआ है। और जहां आतंक बना हुआ है, वहां पर भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है और भगवान कृष्ण का जो जन्म मनाया जाता है, वो एक शुभ संकेत है कि बहुत अच्छे अवसर यदि मिलते हैं, जो वही योग जो द्वापर में था, करीब करीब वही योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में इस योग में उपवास, अर्चना और भगवत आराधना भगवान कृष्ण की योग कल्याणकारी होगी और आम जन को बहुत बड़ी राहत देने वाली होगी। विधि विधान से हम जो आराधना करें, भगवान कृष्ण हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु, और जो सारे क्लेशों को दूर करने वाले हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के लिए ये बहुत ही शुभ योग है। हम सब के लिए इस समय में ये जन्माष्टमी शुभ योगों में आ रही है। जी मिश्रा जी, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम हमेशा ये गणनाएं देखते हैं कि सबसे बेहतर योग कौन सा है। वैसे तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर है, वो अगर ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाए तो ऐसा शुभ योग बैठता है कि उसमें कोई भी क्षण हम उसको अशुभ नहीं कह सकते। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण और मंगलादित्य इस बार की जन्माष्टमी, ये क्या चीजें हैं और इसको क्यों विशेष माना जाए? देखिए, जैसे शास्त्री जी गुरु जी ने बताया कि दरअसल क्या होता है कि भगवान का प्राकट्य उत्सव जो है, यह अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग, सम्राट योग, श्रीधर योग,
सब कुछ योग होते हैं। और भगवान का जन्म जब होता है या भगवान जब अवतरण होते हैं, भगवान का जब अवतरण होता है, वो प्राकट्य होते हैं, तो सारे कुयोग भी सुयोग हो जाते हैं। जैसे हम मुहूर्त निकालते हैं या कोई भी, जैसे रवि योग होता है, तो रवि योग के सामने सारे योग जो जितने भी कुयोग होते हैं वो उस मुहूर्त में अब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे अब की बार क्या हो रहा है कि कई बार ये होता है कि अष्टमी आ जाती है लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होता। मध्य रात्रि में जो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म प्रकट हुए थे, भगवान जब प्रकट हुए थे, तो उस टाइम मध्य रात्रि थी। मध्य रात्रि में क्या होता है, कई बार रोहिणी नक्षत्र नहीं होता। इस बार यह शुभ अवसर है, बहुत धन्यवाद है कि अष्टमी तिथि भी है और शुभ वार भी है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो बुधवार को प्रकट हुए थे, लेकिन सोमवार जो है इस बार जो है सोमवार है और रोहिणी नक्षत्र भी है। सबसे बड़ी बात है, रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन विद्यमान है और उसी समय विद्यमान है जिस समय द्वापर युग में हुआ था। दूसरी चीज यह है कि भगवान का उत्सव, जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो वो सभी प्रकार से कल्याणकारी है। जैसे अभी गुरु जी बता रहे थे कि जैसे अवसर जैसी परिस्थितियां, जैसा कालखंड उस युग में उस समय में था, उस युग के उस काल में था, चारों तरफ आतताइयों का बोलबाला था और यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को भी जो है मारने की चेष्टा की जा रही थी। मतलब सत्य को हमेशा दबाया जा रहा था। वही परिस्थिति अभी बन रही है, वर्तमान में सेम परिस्थिति है। कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं इस अवसर से, ऐसा संयोग बनने से सुखद, मतलब ये शुभ जो संयोग बन रहा है, इससे कुछ न कुछ सुखद समाचार, सुखद अनुभूति या सुखद भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। कैसे? संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष तो देश में, प्रदेश में, पूरे संसार में चलेगा। जैसे कोविड है या अभी तालिबान है या नाना प्रकार के नाना नामों से उपद्रव, पापाचार, अनाचार, दुराचार हो रहे हैं, तो उनमें कुछ इस सुअवसर बनने से, इस सुखद अवसर के बनने से कुछ न कुछ चीजें ऐसी पॉजिटिव होंगी। मतलब धर्म का उत्थान होगा। जैसे पाप की वृद्धि हो रही है, चारों तरफ आतताइयों का, अधर्म का बोलबाला है, उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा से कुछ न कुछ अभ्युदय होगा, अच्छे लोगों का अभ्युदय होगा और सत्य का कहीं न कहीं अभ्युदय होगा और कुछ चीजें हमारे सामने, अच्छी चीजें निकल करके आएंगी। जो ये आतताई, जो आतंक और जिस प्रकार से दुख और पीड़ादायक चीजें, पीड़ादायक जो स्थिति बन रही है, उनसे कुछ न कुछ चीजें अच्छी होंगी। दूसरी चीज यह है कि इस अवसर पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सर्वविदित है कि यह जो काल है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, जो ये काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, जो 4 प्रकार की रात्रि हैं, उसी प्रकार से यह रात्रि बहुत ही महनीय है, बहुत ही महनीय है। इस रात्रि को जागरण करना, कुछ भी अनुष्ठान करना, जप तप पाठ पूजा करना बहुत ही महनीय होता है, बहुत ही सुखदायक होता है और असंख्य गुना फलदायक होता है। इस रात्रि को जो भी आपकी कामना है, पुत्र की कामना है, विवाह की कामना है, अन्य आदि जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, उनके लिए आप नाना प्रकार के अनुष्ठान भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ज्यादा पूजा विधान नहीं आता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ा, देखिए हम जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कहते हैं यज्ञ। यज्ञ करवाया, यज्ञ की महत्वता है। यज्ञ के शब्द को जोड़ते हैं हर कार्यक्रम में। यज्ञ का मतलब ही महनीय है, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है। समस्त प्रकार के दान, धर्म, पुण्य, जप, पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि जो समस्त क्रियाएं समग्र रूप से सम्मिलित होती है, वह होती है यज्ञ में। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा जो यज्ञ है वह क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ है जप। आपके पास में पूजा विधान आप नहीं जानते हैं, पूजा साहित्य सामग्री आपके पास में नहीं है,
कुछ भी नहीं है, आपके पास में मन है आपका, उस मन जी। को एकाग्र चित्त करते हुए आप ध्यानस्थ होकर के उस परमपिता परमेश्वर योग योगेश्वर योग विन्यास उस कृष्ण का परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आपको कोई भी मंत्र आता है, जरूरी नहीं है आप ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इतना बड़ा मंत्र नहीं याद है, ओम क्लीम कृष्णाय याद है, ओम कृष्णाय नमः या कुछ भी आपसे नहीं बोला जाता है, आप जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सुविधा है। क्या सुविधा है? आप भगवान शंकर के शतनाम ले लीजिए, सहस्त्र नाम ले लीजिए, भगवान विष्णु के ले लीजिए, कृष्ण के ले लीजिए, कोई भी सहस्त्र नाम या लक्ष्य नाम ले लीजिए, उसमें सभी भगवानों के नाम आते हैं। मीन्स मतलब क्या है? मतलब यह है सभी रूप से, मतलब सभी भगवान जो है शक्ति के अनुसार या स्वरूप के अनुसार अलग अलग व्यवस्था देने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग कालखंड में अवतरित हो सकते हैं, हमें सभ्यता संस्कृति मानव सभ्यता या शिक्षा देने के लिए, लेकिन सब तो समग्र रूप से एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, स्वरूप चाहे अलग हो, परमात्मा तो एक ही है। हम देखेंगे सहस्त्र नाम में कोई भी सहस्त्र नाम ले लीजिए, उसमें शिव भी आ जाते हैं, शक्ति भी आ जाती है, शैव भी आ जाती है, वैष्णव भी आ जाते हैं, स्मार्ट भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसमें। कहने का मतलब जितने भी नाम है भगवान के वो सब एक ही नाम दिया है भावना के साथ। कोई भी नाम, किसी भी भगवान का नाम हो, नाम केवल परमात्मा का होता है, सच्चिदानंद का होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दरअसल क्या है कि जो संताप है वो सच्चित स्वरूप जो है, सच्चित जो परम स्वरूप है, सतचित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वह समस्त तापों को हरण करने वाले हैं। परमात्मा तो एक ही है, एनर्जी जो है, परम सत्ता जो है वो एक ही है, और वह सभी प्रकार की हमारी जो मनोकामनाएं हैं या हमारी जो हमारे अनिष्ट है उनका निवारण करने में प्रत्येक नाम सक्षम है। इसलिए मैं कर सके तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान का जो अवतरण अवसर है उस जन्मोत्सव को मनाएं। बाकी तो आप जो भी नाम याद है उसका जप करें, इसमें जप का ही महत्व होता है। जो पर्व होते हैं हमारे, ग्रहण हो या कोई भी जन्मोत्सव हो, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, होली या कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, जो भी पर्व है उनमें जप का ही महत्व है, इसलिए अधिक से अधिक जप करें। सर आपके पास जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ पुरुषोत्तम गौर जी भी जुड़े। गौर साहब, शुभ कार्यों की ये बात कही जाती है कि कौन सा शुभ कार्य कब किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए। अगर जन्माष्टमी से हम शुभ कार्यों को जोड़कर देखें तो इस दिन समय के हिसाब से भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो जन्म होता है वो रात को 12 बजे होता है, उस वक्त ग्रहों का जो गणना होती है वो अलग तरीके की होती है। तो इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं? मसलन हम गृह प्रवेश की बात करते हैं, जमीन खरीद की बात करते हैं, या फिर शादी ब्याह के रिश्ते की बात करते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई विशेष योग इस दिन बनता है जिसमें हम ये कह सकें कि इस दिन ये कार्य किए जा सकते हैं और ये वर्जित हैं? गौर साहब, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व हो, उस दिन कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करता है तो शुभ फल देने वाला होता है। शुभ घड़ी और शुभ लगन में जब कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से उसके शुभ परिणाम होते हैं। यहाँ तो जन्माष्टमी के दिन शुभ संयोग बन रहे हैं, हर्षण योग बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, सोमवार के दिन है और चंद्रमा वृषभ का है जो उच्च का चंद्रमा है। ऐसे में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। उस दिन गृह प्रवेश करते हैं। हालांकि देव सोए हुए हैं मगर गृह प्रवेश मुहूर्त हैं, नींव मुहूर्त करते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं शादी को छोड़ करके, हालांकि अग्रवालों के और जैनों के तो यहाँ इस दिन शादी भी कर लेते हैं। तो ये जो पर्व है भगवान का जन्म उत्सव का पर्व पर आप जन्माष्टमी का जन्म हो रहा है, जन्म उत्सव के साथ साथ आप वाहन खरीदते हैं, ये भी अति शुभ है क्योंकि सोमवार है। वाहन खरीदिए, दोपहर 12 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक एकदम सटीक मुहूर्त है। इसी के साथ आपको बता दें, देखिए भगवान जो अभी मेरे छोटे भाई महेंद्र जी बतला रहे थे वो बहुत सही बात कह रहे थे कि सर्वा भावे, मतलब भाव से ही भगवान है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का जो उत्सव पर्व है, इसमें भगवान को विशेष रूप से पूजा विधान क्या हो,
मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ा सरल तरीका है, कोई विशेष आपको ज्यादा वो नहीं है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन बाल गोपाल को दक्षिणावर्ती संघ से अभिषेक करें, केसर से मिले हुए दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। बाल गोपाल हैं उनका अभिषेक के दौरान लगातार क्रम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, तो ऐसा मंत्र का जाप करें, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद बलवाय स्वाहा, ये भी कर सकते हैं। और गोपाल को सुंदर और नया वस्त्र पहनाएं, उन्हें सभी प्रिय वस्तुएं जैसे वैजंती माला है, बांसुरी है, मोर पंख है, चंदन का टीका है, तुलसी की माला से श्रृंगार करें। और आपको बता दें कि श्रृंगार के बाद उन्हें माखन मिश्री का मिठाई का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। भोग लगाने के बाद धूप दीप जला करके बाल गोपाल की आरती करें और पूजा के बाद जाने अनजाने में होने वाली भूल के लिए बाल गोपाल से क्षमा याचना करें। अंत में परिवार के सभी सदस्य आरती अवश्य करें और आरती एक दूसरे को दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। पंजरी का बड़ा महत्व है, पंजरी की प्रसाद का वितरण करें, पंचामृत बनाएं। अच्छा, इसका शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो देखिए, आप अपने इस कोरोना काल में घर में भी कर सकते हैं और आसपास स्थित कोई मंदिर में जाकर के कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो 30 अगस्त को रात 11:59 से लेके और 12:44 तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि अष्टमी का तिथि 29 अगस्त के दिन रविवार को रात 11:25 से है और अष्टमी तिथि का समापन 30 अगस्त को रात 1:59 तक रहेगी, वहां समापन हो रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है 11:59 से 12:44 रहेगा। आप देखिए प्रशांत जी, एक बात और बताते हैं कि यहाँ वृषभ लगन में उस दिन जो लगन कुंडली है, वृषभ लगन में सूर्य की महादशा, बुध का अंतर, शनि का प्रतंत्र इस बार हो रहा है। सूर्य का अंतर का मतलब ये हुआ, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, स्व राशि का सूर्य बैठा हुआ है और मंगल भी बैठा हुआ है। सूर्य की इनको इस समय उस घड़ी में महादशा है और चतुर्थ का स्वामी है। वृष लगन के लिए वृष राशि में स्थित सूर्य का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। सूर्य नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी उसके अंतर्निहित प्रवृत्तियां विकास वृद्धि ला रही हैं। तो भाग्यवश संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण संसार के हृदय पटल पर अपने विकास की अमिट छाप छोड़ेगा। बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा, भारत के युवा अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के माध्यम से पूरे देश के युवाओं के बीच भारत के युवा अपने रोजगार प्राप्त करने में लोहा मना के रहेंगे। ऐसा जो है, ये लगन में जो भगवान का जन्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये बात सही है कि अभी मुझसे पूर्व मेरे बड़े भाई सम्माननीय विनोद जी शास्त्री साहब, क्योंकि हम एक ही जिले के हैं, दौसा जिले के हैं, तो बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय वो अभी बतला रहे थे कि व्यक्ति का भावी वित्ते देवा तस्मात् भावी कारणम, कि व्यक्ति का जब भाव है और जहाँ भगवान का जन्म है, जहाँ भगवान स्वयं का जन्म हो रहा है, वहाँ तो संपूर्ण दिन रात महाराज एक नंबर का होता है, उससे श्रेष्ठ कोई बात होती ही नहीं है। इसलिए ये दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस दिन कोई भी कार्य, कोई भी मुहूर्त आप करते हैं, विवाह आदि को छोड़ करके, मुंडन आदि को छोड़ करके सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए, मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि कुछ सवाल हमारे अभी दर्शक जो लाइव इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके सवाल आए हैं। उन सवालों के साथ मैं वापस लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी का विशेष आयोजन, और इस बार कुछ ग्रह नक्षत्रों की गणना खास हो रही है। द्वापर युग के जैसे ग्रह नक्षत्र बताए जा रहे हैं, और भी कुछ विशेषताएं हैं, कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन से काम नहीं करने चाहिए, पूजा का क्या विधान है, और साथ ही कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, और उस राम और कृष्ण के व्यक्तित्व को हम हमारी जीवन शैली में जब ढालते हैं तो कृष्ण के व्यक्तित्व को हम किस तरह से ढाल सकते हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक विशेष पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली से आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, ये बताइए कि
रात को 12 बजे ही जो प्राकट्य होता है, इसको अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें और दर्शन के तौर पर देखें, तो रात को 12 बजे प्राकट्य होना, दर्शन इसका क्या कहता है और आध्यात्मिक पहलू उसका क्या कहता है? देखिए, दो चीज है इसमें। एक तो बहुत सारी शुभकामना जन टीवी के दर्शकों को, आप सबको अभिजीत मुहूर्त लिया गया है। अभिजीत काल रात्रि में 12 बजे और दिन में भी 12 बजे माना गया है। भगवान की आने की जो परंपरा है, उसको हम देखें तो रामावतार और कृष्णावतार जो जन्मोत्सव है, जो कृष्ण के हम चर्चा कर रहे हैं जन्मोत्सव का, उसमें भगवान अभिजीत मुहूर्त में ही आए। ये मुहूर्त सब लग्नों से श्रेष्ठ है। नक्षत्र, योग, करण, तिथि, बार, ये जितना चीज हम गणना करते हैं उसमें इस मुहूर्त का, अभिजीत का एक अलग फल हमको प्राप्त होता है। तो ऐसा माना गया है। अब रही बात जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी उत्सव होना चाहिए। बिना उत्सव का जीवन जो है ना, अधूरा रह जाता है। और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की वृद्धि होती है, जिस तरह बड़े भाई साहब कह रहे थे, राक्षस नाम का जो संवत्सर है, तो उसका प्रभाव जो भूमंडल पे, धरा पे, भारत पे है, इस जन्माष्टमी के बाद उस चीज में बेनिफिट मिलेगा, शांति का एक कहीं प्रतीक बनेगा, कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभिजीत काल में जब भगवान आते हैं तो संत, महात्मा, मुनि, जन, देवता सब भगवान को कामना किए हैं। हम भी हर वर्ष के भांति इस व्रत भी कामना करेंगे। और एक चीज बताएं, इसमें लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। अभिजीत मुहूर्त में भगवान जब आते हैं तो विप्र माने ब्राह्मण, संत, गौ, देवता, ये सब के लिए भगवान को आना पड़ता है। और भगवान जब आते हैं तो दसों दिशाएं प्रफुल्लित हो जाती हैं। रात्रि काल की जो बेला है वो पूर्ण मंगल प्रदान करने लगती है। जमुना जो भक्ति है, वृंदावन के तट पे जो भूमि मथुरा है, वृंदावन है, हम गीता को उठाएं, अन्यथा श्रीमद् भागवत को उठाएं, या किसी पुस्तक ग्रंथ को उठा के भगवान कृष्ण के, राम के, नाम के, विष्णु को चर्चा करें, उसमें भक्ति माना गया है जमुना को। उसी तट पे भगवान का मथुरा में प्रादुर्भाव होता है। होता तो सब जनमानस में है, हर भूमि पे, हम भारत में रहें या विदेश में रहें, उत्सव हम जरूर मनाते हैं। उत्सव हमारे जीवन में एक आरोग्य के कारक भी है और एक खुशी का कारक है। हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दाम्पत्य के लिए एक अलग अनुभूति की प्राप्ति होती है कि भगवान का उत्सव हम संसार में मना रहे हैं। माँ यशोदा, बाबा नंद के घर में उत्सव तो मनता है, बल्कि उस उत्सव के साथ ऐसा माना गया कि बाबा 9 लाख गौदान किए। बताइए, बेटे होने की कितनी खुशी, जन्मोत्सव की कितनी खुशी, उसी खुशी को हम मनाते हैं। हम दिवाली में मनाएं या शिवालय में मनाएं, हम घर में मनाएं या कहीं देश विदेश मनाएं, एक चीज ध्यान रखें, ये बच्चों का एक महापर्व जो हमारे जीवन में है, जिसमें नृत्य है, गायन है, वादन है, भोग की परंपरा है, व्रत का परंपरा है। दिवस में लोग पूरा दिन व्रत करते हैं, रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव करते हैं और उस अभिजीत काल में ही अपने पुण्य की प्राप्ति की कामना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा। एक चीज यहाँ लिखा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र हो या कुरुक्षेत्र हो, घर हो या आंगन हो, सब जगह भगवान के, कृष्ण की आनंद की अनुभूति होती है। जब हमारा जीवन, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार खुश रहेगा, निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उस पर्व को बनाने की अभिजीत में हमको एक बहुत बड़ी अनुभूति होगी। बड़े भैया हमारे कह रहे थे, भगवान का लग्न वृष लग्न है, चंद्रमा उच्च का होता है। रोहिणी नक्षत्र से चंद्रमा को प्यार बहुत है, उससे बड़ा प्यार करता है, उसी के नक्षत्र में आके उच्च का होता है। वही भगवान का जन्म नक्षत्र लिया गया है और संयोग बस जो बार बना है वो चंद्रवार ही है, खुद चंद्रमा का ही बार है। तो ये पर्व सोने पे सुहागा है और ये जो व्यक्ति करेगा, अच्छा बात है। जो लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं कर पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में स्नान ध्यान करके भगवान का प्रकट उत्सव खुद करें घर में या देखें
दिवालय हो या शिवालय हो, और अपने आप को भी ख्याल करके रखें। सबसे पहला हमारा इस वर्त में सबसे प्रार्थना है निरोग रहने के लिए। कोरोना काल जो चला था, हम स्वस्थ रहे। आप ही के टीवी के माध्यम से चर्चा हुई थी कि 14 मई के बाद इसकी स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज हम आपके प्रोग्राम में हम लोग जुड़े हैं। इसी काल में अगस्त में फिर उसी कोरोना काल को निरोग करने के लिए भगवान कृष्ण से हम सब प्रार्थना भी करते हैं, नमन भी करते हैं और वंदना भी करते हैं कि पूरा विश्व राष्ट्र जो है ना निरोग हो जाए, जो भय का माहौल है, शांति का माहौल है, दूर हो। मैं लौटूंगा आपके पास वापस, विनोद शास्त्री जी के पास जाना चाहिए। विनोद जी, जब राम और कृष्ण इन दोनों की बात की जाती है तो राम के व्यक्तित्व को, उनका जो पुरुष जो उनका काल था जब वो युद्ध लड़ते हैं रावण से, या फिर वनवास में रहते हैं, या फिर सीता के साथ उनका व्यवहार, एक प्रजा के साथ उनका व्यवहार, इन सबको लेकर उनके चरित्र की तुलना की जाती है। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो कृष्ण में सबसे पहले उनके बाल स्वरूप को लेकर, उनकी बाल अटखेलियों को लेकर बात की जाती है। उन्होंने किस तरह से अपना बाल्य काल गुजारा। इसके बाद उन्होंने महाभारत काल, जो महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी, और उस वक्त उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के तौर पर क्या सीख दी थी। हमारे जीवन में ये, जब भी हम इन दो चरित्रों की बात करते हैं तो हमारे जीवन जीने के तरीके को हम सुधारने की कुछ विधियां इन दोनों के चरित्र में देखते हैं। अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का चरित्र हमारी जिंदगी को किस तरह से बेहतर करता है और क्या सीख देता है? देखिए, बहुत ही अच्छा बड़ा गहन प्रश्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, भगवान कृष्ण है, जो मैंने पहले कहा था, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु है। वैसे भगवान शिव और कृष्ण में अंतर है कि वो तो योगी हैं, भगवान शिव तो योगी हैं और भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। वो ये योगेश्वर हैं कि ये जो जितने भी हमारे जो अंतःकरण की चित्तवृत्ति और बाह्य चित्तवृत्ति को जोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वैसे जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जो प्रारंभ है, भगवान राम और इनमें दिन रात का अंतर है। भगवान कृष्ण आधी रात को हुए थे, भगवान राम दिन के दोपहर को 12 बजे हुए थे। दोनों में दिन रात का अंतर है। वो कर्क लग्न में हुए थे, ये वृष लग्न में हुए हैं। देवकी, इनकी माता देवकी जेल में बंद, और जेल में बंद होने के कारण से वो जो कष्ट में रहती है, इसीलिए हम सब लोग उपवास करते हैं। और भगवान कृष्ण के जीवन को यदि हम प्रारंभ से ही है तो बचपन में जिसका जन्म ही कारागार में हुआ है, जिसने जन्म होने के साथ ही यमुना नदी को पार किया है और यमुना नदी का उद्धार किया है उसका चरण स्पर्श करके, तो हमारे जीवन का वहीं से ये शिक्षा देते जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से हमारी जो नदी है, वो जो हमारे उद्वेलित होते हैं, हमारे कई भाव भगवान कृष्ण के जो योगीश्वर के योग हैं, उन्हीं से शांत होते हैं। और महाभारत में जब महाभारत का प्रश्न आता है, वहां वैसे तो उनकी लीलाएं अलग अलग हैं। आजकल लोग उनकी लीलाओं को बहुत हल्के से लेते हैं, अलग तरीके से लेते हैं, पर भगवान कृष्ण तो जो उनकी लीलाएं हैं उनमें भी वो शिक्षा देते हैं। वो सब में मिक्स, सब में वो एक में अनेकता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वो एक ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और भगवान कृष्ण ने जब गीता में आ जाते हैं तो गीता में तो उस युद्ध को जो उन्होंने सीधा सीधा उपदेश दिया कि इस युद्ध का जो युद्ध है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो उन्होंने कहा है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की जो स्थिति है वह धर्म क्षेत्र का प्रतिपादन करना है। धर्म का प्रतिपादन उन्होंने किया है। उन्होंने जीवन को बताया है कि ये जो हमारा शरीर की जो क्या स्थिति है, कि इस आत्मा की क्या स्थिति है, कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छेद सकता। आत्मा बिल्कुल इसको ये न जल से गल सकती है, न अग्नि से जल सकती है। आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। और ऐसी स्थिति में कर्म योगी हैं, वो कर्म की प्रेरणा देते हैं। आज के समय भी व्यक्ति को
कर्मयोगी बनने की जरूरत है। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग दोनों को बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से सिखाया है कि ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। लेकिन जो जन्माष्टमी है ये हमारे लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन चरित्र है वो बालकों को भी शिक्षा देता है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं कि जो भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनका प्राकट्य होता है, हम पुरुष सूक्त के साथ में जब उनकी अर्चना करते हैं, पंचामृत का जब भोग लगाते हैं और पंचामृत के भोग के साथ ही पंजीरी का जब प्रसाद चढ़ाते हैं, स्नान करके हम उनका अभिनंदन करते हैं और देवकी का स्तनपान करते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। नील कमल के जैसे वर्ण वाले भगवान कृष्ण देवकी का जब जन्म के बाद में स्तनपान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण का जब ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूं सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये अवसर बहुत अच्छा है कि भगवान कृष्ण का, जहां तक कृष्ण और राम का प्रश्न है, राम और कृष्ण की ही तुलना नहीं है, दोनों ही वो पुरुषोत्तम राम है, वो भगवान राम पुरुषोत्तम राम है, ये योगेश्वर कृष्ण है। राधा और कृष्ण इन दोनों का भी, जैसे अभी तो अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा का जन्म होता है। और जो एक अष्टमी है, ये अष्टमी ही अपने आप में राधा कृष्ण का प्रतीक है कि चंद्रमा आधा होता है, आधा कृष्ण होता है, आधी राधा होती है। और वहां पर जब जस्ट अष्टमी का जन्म होता है, वहां आधी राधा होती है, आधा कृष्ण होता है। तो भगवान राधा और कृष्ण का हमेशा जो सानिध्य है और राधा कृष्ण का भी जो स्वरूप है, ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है, राधा कृष्ण का जो समर्पण है, ये हमारा जीवन राधा कृष्ण की तरह बना रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जो कष्ट से जीवन प्रारंभ होता है, आतिताइयों के बीच में जीवन प्रारंभ होता है, हम बड़े कष्ट से हमारा जीवन, हमारे जन्म का भी प्रारंभ जो होता है वो कारागार से, हर इंसान का जन्म कारागार से शुरू होता है और कारागार से होकर के वो पवित्र पावनी यमुना को पार करके जब जाते हैं नंद के घर में, तो वहां पर रहते हैं। तो हमारा जीवन और भगवान कृष्ण का जीवन एक सा रहता है। वो प्रेरणा, वो एक हमारे मनुष्य जीवन की एक प्रेरणा है कि भगवान कृष्ण की तरह जीवन जिया जाए। तो मैं समझता हूँ संसार की सारी दुविधाएं, हमारे आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक, इन सभी के कष्टों का निवारण होता है। इसीलिए अष्टमी के दिन पंचामृत का पंजीरी है, जैसे धनिये की पंजीरी है, अन्न की पंजीरी है, ये बनाते हैं, जो वो सब प्रसाद हमारे शारीरिक मानसिक कष्टों को दूर करने के कारण होते हैं। जी मिश्रा जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सिंह राशि में मंगल भी है और मंगल के साथ सूर्य भी है, ये क्या विशेष कोई सहयोग बनाते हैं? अगर ऐसा है तो किन किन राशियों के लिए ये विशेष फलदायी हो सकता है? देखो, वैसे तो जैसा गुरु जी ने बताया और शास्त्री जी ने कहा कि संयोग जो होते हैं वो सभी सुभद और सुखद होते हैं। जैसे गौड़ साहब भी बता रहे थे कि भगवान का प्राकटोत्सव जो है, प्राकट्य जब होता है तो सभी ग्रह, सभी नक्षत्र शुभ ही फल प्रदान करते हैं। और जैसे ये तो बार बार आते ही हैं संयोग जो होते हैं, ग्रह मिलन, लेकिन इस बार जो संयोग बन रहे हैं वो बहुत ही सुभद है, सुखद है और शुभदायक है। जैसे चाहे वार का हो, नक्षत्र का हो, योग का हो, मेरे से पूर्व वक्ता सभी ने बताया। और सभी राशियों के लिए संयोग, जो ग्रहों का संयोग है, यह है अलग फल दे सकता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी को इससे जोड़ करके ये नहीं हो सकता है कि कृष्ण जन्माष्टमी किसी के लिए अशुभ हो सकती है। यह कतई किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी के भी मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी अशुभ हो सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी कभी भी किसी के लिए भी अशुभ नहीं हो सकती है। इसके जो भी संयोग है पूरे संसार के लिए शुभ है और ये कहें कि प्रत्येक जीव के लिए शुभ है। और शुभता को वृद्धि दायक बनाने के लिए हमें शुभ कर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरित्रों के माध्यम से बताए, जैसे सभी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक श्वास निश्वास से हमें शिक्षा मिलती है। जैसा आपने पूर्व प्रश्न किया कि राम और कृष्ण, राम कृष्ण दो ये कहे अंतर नहीं निमेश,
उनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादित रहते हुए मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, पुरुष उत्तम पुरुष जैसे कर्म करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं योग योगेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं, साक्षात नारायण हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नारायण नहीं हूं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं नारायण हूं। राम करे सो कर, राम के चरित्र से वो जो उन्होंने किया है, जिया है, उन्होंने अपने चरित्रों के माध्यम से जो एक पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, मातृ धर्म क्या है, एक शत्रु धर्म क्या है, एक भ्रातृ धर्म क्या है, सब कुछ सारे धर्म उन्होंने बताए। सारे धर्म, युद्ध के धर्म क्या है, मित्रता के धर्म क्या है, सब कुछ बताया उन्होंने। राम जी ने जो किया वो मनुष्य को करना चाहिए, कृष्ण ने किया वो नहीं। कृष्ण ने कहा जो, राम करे सो कर, कृष्ण कहे सो कर। कृष्ण ने जो कहा है कि आपको यह करना चाहिए, मैं हूं, मेरे चरित्र से आप सीखो, मेरे चरित्र से सीखो, लेकिन मैं जो करता हूं वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूं, उन्होंने स्वयं कहा। लेकिन मेरे चरित्रों के माध्यम से मैं क्या शिक्षा दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको आचरण में लाओ, उसको आचरण में लाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने इतने अद्भुत शिक्षा अपने चरित्रों के माध्यम से दी। जैसे महामूर्ख लोग कहते हैं रास करते हैं, आजकल की परिभाषा में वो बदल गया। रास का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, प्रकृति और पुरुष का संयोग ही, प्रकृति पुरुष में ही समाहित है और प्रकृति के बगैर पुरुष अधूरा है। प्रकृति के बगैर शक्ति और पुरुष, भगवान नारायण और नारायण की शक्ति ही तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है। लेकिन उन्होंने उपदेश देने के लिए, एक प्रेम की प्रेम को परिभाषित करने के लिए उन्होंने स्वरूप बनाया, स्वयं का ही स्वरूप बनाया। दूसरी चीज उन्होंने गो गंगा गीता, गो गंगा गीता, गीता यानी कर्म, जैसे गुरुदेव बता रहे थे, गीता यानी कर्म। गो यानी वैसे तो इंद्रियां होती हैं, लेकिन गो यानी पशु पक्षी। उन्होंने मोर से प्रेम किया, मोर के साथ रहे, ग्वालों के साथ रहे, गरीबों के साथ रहे। मतलब उनका जीवन वास्तविक रूप से एक साधारण व्यक्ति से लेकर के एक टॉप व्यक्ति तक की जो शिक्षा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन जो भी जन्माष्टमी का जो महत्व जो समझकर निकलकर सामने आया है, अपनी जीवन शैली को बेहतर कैसे किया जा सकता है और इस समाज को बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो इन महापुरुषों के जीवन से सीखा जा सकता है। ग्रह नक्षत्र सभी इन देवी देवताओं के बनाए हुए हैं, इन महापुरुषों के बनाए हुए हैं, तो उनके कोई भी योग गलत नहीं हो सकते। लेकिन हम जब भी कोई कर्म कर रहे हैं तो हमारे मन की भावना, हमारी इस ऊर्जा, हमारे तेज को कहां तक लेकर जाती है और हम किस भावना के साथ दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के लिए क्या सोचते हैं। और समाज की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से ये दो, राम और कृष्ण, ये जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको अगर साध लिया जाए, समझ लिया जाए, इनके व्यक्तित्व को समझ लिया जाए, इनके चरित्र को समझ लिया जाए, तो मेरे ख्याल से जीवन का उद्धार स्वतः हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था क्योंकि सवाल कुछ और भी थे, मैं आप दोनों से भी जुड़ना चाह रहा था कुछ सवालों के साथ, लेकिन समय की कमी की वजह से जुड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर एक बार आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जन टीवी परिवार की ओर से दर्शकों को भी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।